अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हमने पढ़ा था एसईओ के बारे में। अभी मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कल के लेक्चर का दूंगी और साथ ही मैं थोड़ा ब्लॉगिंग का आपको रिकैप दूंगी और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, काइंडली लेट मी नो। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? कोई भी अनम्यूट करके मुझे यस कर दे प्लीज। हरी अप। आवाज आ रही है मेरी? फाइन। अच्छा, कल हमने एसईओ के बारे में पढ़ा था कि एसईओ क्या होता है, कैसे वो फंक्शन करता है। मैं थोड़ा सा रिकैप ले लेती हूँ। काइंडली म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और एसईओ हम क्यों यूज करते हैं? हम एसईओ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि हम कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। इस छोटे से जो है वो रिकैप के बाद मैं आपको समझाऊंगी कि हम किस तरह से अपने एसईओ के लिए कीवर्ड्स यूज करेंगे। अच्छा, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स को या ब्लॉग्स को या जो कंटेंट हम लिखना चाह रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज कर पाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सर्च इंजन। अच्छा, इसमें क्या है? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जो हमारा जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी सेम रहेगी। हम अपने कंटेंट की क्वालिटी को जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको कंटेंट क्रिएट करना सिखाया है वैसे ही हम रिसर्च करेंगे, अपने कंटेंट को हम किसी तरह से क्रिएट करेंगे। मगर ऑन द अदर हैंड हम क्या करते हैं, हम अपने कीवर्ड्स भी ऐड करते हैं। कीवर्ड्स ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कीवर्ड्स निकालेंगे, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे अपने कीवर्ड्स की विद रिलेटेड टू द टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आइडिया है पैराग्राफ के हिसाब से, हम उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट के हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, जो जो कीवर्ड्स वॉल्यूम में ज्यादा होते हैं उनको हम हेडिंग्स और टाइटल्स में भी यूज करते हैं। अगर वो वर्ड एक दो मतलब आपके कंटेंट में भी रिपीट हो जाए तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इशू कि आप जो है वो एक ब्लॉग में आप ब्लॉग अगर आपका 500 वर्ड्स का है तो उसमें आप 30-35 तक जो है वो एसईओ से वर्ड्स निकाल के यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट जो है उसमें वो कीवर्ड्स किस तरह से आप यूज कर रहे हैं। मतलब नंबर्स को हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको ये बात इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको खुद को आइडिया हो कि आपका कंटेंट जो है वो ओरिजिनल लगे, वो चंक्स ऑफ वर्ड्स ना लगे कि बस आपने वर्ड्स उठा के और टिक करके रख दिए। उसका एक कंप्लीट सेंस बने, उन वर्ड्स को जैसे आप यूज करें तो आपका कंटेंट भी नेचुरल लगे। अच्छा, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करवाने के लिए एसईओ यूज करते हैं। और एसईओ क्यों यूज किया जाता है? एसईओ यूज करने का गोल हमारा ये होता है कि हमारी जो सर्च इंजन है वहां पे उसकी रैंकिंग में हम आ सके। सेकेंडली, हमारे जो कंटेंट है उस पे ट्रैफिक बढ़े, लोगों का आना जाना आमदरफ्त बढ़े। ठीक है। मतलब टॉप के जो सर्च के पेजेस होते हैं ना, एटलीस्ट हमारा एक दो तीन इन पेजेस पे हमारा जो है वो कंटेंट नजर आना शुरू हो जाए। अच्छा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ राइटिंग। ये टाइप्स बेसिकली क्या है? ये टाइप्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो जो कंटेंट लिखा जाता है एसईओ के साथ, ये बेसिकली उसको डिस्कस कर रहे हैं। वेबसाइट के पेजेस लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट पेजेस लिखे जाते हैं। ये कल मैंने काफी क्लोजली सबको समझाया है। आई होप कि आपको इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। मगर मैं दोबारा इस तरीके आप इसीलिए ले रही हूँ ताकि जिन जिन स्टूडेंट का कल का लेक्चर मिस हो गया वो थोड़ा गौर से सुन लें। And today is our last lecture.
तो उस हिसाब से आज मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी और वो असाइनमेंट आपने करना होगा। ओके, तो प्रोडक्ट पेजेस लिखे जाते हैं, आर्टिकल पोस्ट लिखी जाती है, ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। W2.0 सबमिशन, अब W2.0 सबमिशन किसे कहते हैं? जो सोशल मीडिया है, जिस जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सॉरी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। वेब 2.0 उसको कहा जाता है जहाँ जहाँ जो एप्लीकेशन या जो प्लेटफॉर्म यूजर जनरेटेड, यूजर जनरेटेड का कहने का मकसद क्या है कि जो यूज करे उसको उसी पे वो कंटेंट जनरेट भी कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फेसबुक यूजर हूँ तो मैं फेसबुक पे अपना कंटेंट भी जनरेट कर सकती हूँ, मैं अपनी पोस्ट लिख सकती हूँ, मैं अपनी चीजें रख सकती हूँ। इसीलिए इसको यूजर जनरेटेड की टर्म से जाना जाता है। और जो कंटेंट हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं उसमें भी क्या होता है, हम अपने कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हम यूज नहीं कर रहे होते हैं, हम अपना कंटेंट भी रख सकते हैं। तो जब भी हम कंटेंट सोशल मीडिया के लिए यूज करेंगे तो वहाँ पे भी हम अपने कीवर्ड से हेल्प लेके अपना कंटेंट रखेंगे, ताकि अगर हमारे कीवर्ड्स के थ्रू भी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कंटेंट तक रीच कर सकें। फिर इन्फोग्राफिक्स मैंने समझाया था। इन्फोग्राफिक्स वो होते हैं जो विजुअल के साथ साथ इसमें मिनिमल राइटिंग, मिनिमल पार्ट ऑफ राइटिंग, और उस पे वो विजुअल इमेजेस जैसे फ्लो चार्ट है, पाई चार्ट है, या विजुअल आपकी एड कॉपी हो सकती है जिसमें आपके जो मिनिमल वर्ड्स हों, देन आप जो है वो पिक्टोरियल करके आप चीज़ों को समझा सकते हैं। उनमें भी हम कीवर्ड्स यूज करते हैं, उनमें तो वैसे ही कंटेंट जो है वो बहुत लेस होता है। बेसिकली ये इस तरह की पोस्ट या इस तरह की चीज़ें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज विजुअली आपको ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि विजुअली जो नॉलेज सबसे ज़्यादा जो हम अपना विजुअल ट्रांसमिट करती है, नॉलेज सबसे स्पीडी जो ट्रांसमिट होती है ना, नॉलेज वो विजुअल चीज़ों से होती है। ये इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो देखते ही समझ आ जाती है कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, या प्रोसेस क्या हो रहा है। अच्छा, इनमें तो वैसे ही मिनिमल होता है, मिनिमल कंटेंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि मिनिमल कंटेंट की वजह से हमें जो मिनिमल कंटेंट देंगे, हम अगर की वर्ड्स और की फ्रेजेस यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। फिर अगर वीडियोस की बात करें, वीडियोस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है यूट्यूब, उसके भी डिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, उसके हिसाब से जो टैग्स यूज होते हैं, टैग्स सिलेक्ट किए जाते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें भी अगर आप एसईओ के वर्ड्स यूज करेंगे तो उसका भी सर्च इंजन की रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ जब आप डिस्क्रिप्शन तो बनाते हैं, मगर जो थंबनेल होता है यूट्यूब का, वो थंबनेल, इवन यूट्यूब का जो टाइटल आप लिख रख रहे हैं अपने वीडियो का, उनमें भी आप कीवर्ड्स ऐड करें, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है विजिबिलिटी पे। अच्छा, फिर प्रेस रिलीज की हमने बात की। प्रेस रिलीज क्या होती है? जब मैस अमाउंट में, या जब हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं या ज़्यादा लोगों तक अपनी न्यूज़ स्प्रेड करना चाहते हैं, तो प्रेस रिलीज बुलाई जाती है। ठीक? और प्रेस रिलीज तब बुलाई जाती है जब पब्लिक से बेसिकली कोई, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना, पब्लिक, तो पब्लिक मैस अमाउंट ऑफ पीपल है, तो पब्लिक से जब कोई न्यूज़ या कोई चीज़, कोई सेलिब्रिटी है या कोई जो है वो न्यूज़ पर्सन है या कोई पॉलिटिशियन है, तो वो क्या करते हैं, प्रेस रिलीज बुलाते हैं। प्रेस रिलीज आम आम लोग भी बुला सकते हैं जब वो पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई सेलिब्रिटी होना ज़रूरी है, ऐसा कोई नहीं है। उसका भी जो कंटेंट है उसमें भी एसईओ से रिलेटेड वर्ड यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो जो प्रेस रिलीज का जो पूरा एक स्क्रिप्ट होता है वो भी लिखा जाता है। स्क्विडो लेंस और हब पेजेस, ये मैंने कल बताया था कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग अपने ब्लॉग्स और अपने आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं। आप इन पर जरूर जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो आप जरूर जाइएगा, इसको जाकर पढ़िएगा कि लोग किस तरह से अपने आर्टिकल्स और अपनी जो है आर्टिकल्स लिख के पब्लिश करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमने पढ़ा कि भाई हम किस तरह से अपने कीवर्ड्स को टाइटल में यूज करें। टाइटल में यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। टाइटल बेसिकली क्या होता है, टाइटल आप तब रखते हैं जब आप पूरा कंटेंट लिख चुके हो, या अगर आप उसमें Excuse me, ma'am. will you please mute yourself? I will give you the time later on. Let me finish it first. अच्छा, टाइटल में हम क्या करते हैं, या तो हम हमारी जो सारी समरी होती है उसके हिसाब से हम टाइटल लिखते हैं, या तो फिर शुरू में ही हमें टाइटल जो है हमारा वो डिसाइडेड होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने टाइटल के हिसाब से हम अपना कंटेंट जो है वो उसको रिसर्च करके कनेक्ट कर रहे होते हैं। इट डिपेंड्स। मगर जब आप टाइटल में भी कीवर्ड्स या फ्रेजेस ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। जो आपका जो कंटेंट है वो सर्च इंजन में आराम से रीच कर सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या यूज किया था, डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि यूज कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने कल समझाया था। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मेटा डिस्क्रिप्शन उनसे कहते हैं जो बैक एंड पे वेबसाइट बैक एंड पे जो HTML का एक पर्टिकुलर, देखिए, जो हमें वेबसाइट सामने नजर आती है ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट, और जो पीछे होता है उसे हम लेआउट कहते हैं। तो लेआउट में बेसिकली जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो वेबसाइट की जो टोटल कंटेंट है उसकी समरी को मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। और मेटा डिस्क्रिप्शन में जब हम कीवर्ड्स के साथ, अभी हमें नहीं समझना कि वेबसाइट कैसे बनती है, लेआउट कैसे पीछे कैसे होता है, हमें ये मालूम होना जरूरी है कि जो कंटेंट हमने वेबसाइट के लिए लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मार्केट में वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट मिल रहा है तो हो सकता है आपसे आपका जो क्लाइंट है वो ये डिमांड कर ले कि मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख के देगी। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है, ये कहाँ होती है, क्यों यूज होती है। ये बेसिकली बैकएंड पे वेबसाइट के लिए लिखवाई जाती है। जो वेब डेवलपर या जो वेब मास्टर्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं, क्योंकि वेबसाइट को एसईओ के थ्रू जब वो कॉन्टेक्ट दे रहे होते हैं ना, तो वेबसाइट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, उसकी भी रैंकिंग हाई हो सके, इंसाइट्स बढ़ सके, ऑर्गेनिक रीच बढ़ सके, ये सब इसलिए करते हैं। फिर मैंने इंटरनल लिंकिंग का आपको बताया था कि इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। इंटरनल लिंकिंग हम उसे कहते हैं जैसे वेबसाइट पे आपने कोई ब्लॉग लिखा है, तो या आपने वेबसाइट पे कोई ऐसे रेफरेंस देना चाह रहे हैं आप, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल ब्लॉग में आप कोई रेफरेंस देना चाह रहे हैं, या ब्लॉग में आप अपने यूट्यूब की लिंक देना चाह रहे हैं कि भाई लोगों ने ब्लॉग तो पढ़ लिया, मैंने उस पर तो वीडियो भी बनाई है, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी कि कैसे बनता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। रेसिपी के बारे में आपने सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दिया, पूरा मेथड रख दिया, आपने पूरा प्रोसीजर रख दिया, आपने ब्लॉग लिखा है। अब आप ये चाह रहे हो कि लोग उस चीज को देखें भी, ठीक है, उससे क्या होगा कि आप जो लिंक वहां पे यूआरएल कॉपी करके अपने ब्लॉग में पोस्ट करेंगे उसे हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग से क्या फायदा होता है? इंटरनल लिंकिंग से ये फायदा होता है कि एक जगह की ट्रैफिक उसकी जगह, मतलब आपका अगर ब्लॉगर के अकाउंट है तो आपका जो यूट्यूब के अकाउंट है वहां पे भी आपकी ट्रैफिक जो है वो जाएगी। अगर आपके यूट्यूब के लोग हैं वहां पे जाके अपने आप ब्लॉगर की अपनी लिंक लगा देते हैं, तो उस इस लिंकिंग से, इंटरनल लिंकिंग से आपकी यूट्यूब की ट्रैफिक आपके दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आएगी। इस वाले प्लेटफॉर्म पे अगर ज्यादा ट्रैफिक उस वाले जाएगी। ये भी एक तरीका होता है अपना प्लेटफॉर्म का एक जो है ट्रैफिक को इंक्रीज करना। फिर कंटेंट लेआउट मैंने आपको बताया था, जैसे वेबसाइट है या ब्लॉगर के भी एक पीछे लेआउट होता है। लेआउट में क्या होता है, हम अपने टैग्स लगा रहे होते हैं। इसके अलावा हम जो अपना अकाउंट पे, आप ब्लॉगर पे अगर आपको अकाउंट बनाना समझ नहीं आ रहा, मैंने कल भी अनाउंसमेंट की थी, मैं दोबारा ये अनाउंसमेंट कर दूंगी कि एसकेएच का जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे आप वेब डेवलपमेंट की सीरीज जाके ब्लॉग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ब्लॉग कैसे बनता है, ब्लॉग को किस तरह से आप अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। उसमें आपको हेल्प हो जाएगी और ये चीजें तब भी आपको समझ आ जाएंगी जो मैं अभी आपको समझाना चाह रही हूँ। तो जरूर उन वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा कि किस तरह से ब्लॉग बनता है और ये चीज क्या है। अच्छा, ये तो हमारे कल के लेक्चर का तारीख है। अभी मुझसे कोई बच्ची क्वेश्चन करी थी, अब जरूर पूछिए आप। यस प्लीज। हु वाज देयर? हरी अप।
जो बच्चे मुझे क्वेश्चन कर रही थी प्लीज अनम्यूट कर लें ताकि मैं आपसे डायरेक्टली बात कर लूं। मुझे समझ नहीं आ रही थी इस वीडियो की अब बात कर रही है। If you don't have any questions, should I move on? Hurry up. मैम काइंडली इन्फोग्राफिक का थोड़ा बता दें, कंटेंट फॉर इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक्स, ठीक। बेसिकली इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, जो हम विजुअली क्या करते हैं, विजुअली चीजों को, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एक, कि आपने स्कूल में देखा होगा फ्लो चार्ट्स होती हैं, पाई चार्ट्स होती हैं। उसमें क्या होता है, जैसे पाई चार्ट की मैं एग्जांपल ले लूँ, इतने परसेंट, जैसे वर्ल्ड का इवन बताया जाता है कि 79% वाटर है, इतने परसेंट ड्राइनेस है। तो एक हमें पिक्चर में समझ आ जाती है कि भाई इतना परसेंट पानी है, इतनी परसेंट ड्राइनेस, ठीक है, इतना परसेंट लैंड है। बच्चों वाले एग्जाम्पल दी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दी, जैसे हमने फ्लो चार्ट्स पढ़े हैं। फ्लो चार्ट्स में क्या होता है, पूरा प्रोसीजर होता है, छोटे छोटे से अल्फाज लिखे हुए होते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। और वो पूरा किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी साइंटिफिक किसी प्रोसेस के बारे में एक फ्लो चार्ट में हमें सारी चीजें पता लग जाती है। या मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे बार चार्ट्स होते हैं। बार चार्ट्स में क्या होता है कि ग्राफ्स होते हैं, बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स में क्या होता है कि उसमें नीचे बताया जाता है नंबर्स में कि भाई इतने इतने हिसाब से इतने इतने सालों तक ये होता रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे साइड में जो है वो नंबर्स होते हैं कि भाई इतना इतना इस हिसाब से बढ़ता रहा। हमें पता चलता है नीचे टाइम होता है, ऊपर जो है वो क्वांटिटी नंबर्स होते हैं। और जो चार्ट्स होते हैं हमें समझ आ जाता है कि भाई ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये इसमें इतनी ग्रोथ है। क्या है कि हमें जो इंफॉर्मेशन देखने में फौरन से समझ आती है। अब और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, बिल्कुल आसान सी एग्जाम्पल, कि अगर हम कहीं बैंक में, कहीं शॉप में, कहीं मार्केट में जाते हैं, तो एक पिक्चर होती है जहाँ पे मास्क के साथ बंदा खड़ा हुआ है या फेस है, उस पर मास्क है, उस पर लिखते हैं अलाउड। एक जगह पे मास्क नहीं पहना हुआ ऐसे ही बंदा खड़ा हुआ है, उसे लिखते हैं नॉट अलाउड, ठीक है। तो विदाउट मास्क अलाउड, विद मास्क अलाउड, विदाउट मास्क नॉट अलाउड। तो मास्क लिखने की भी जरूरत नहीं है, अलाउड नॉट अलाउड लिख दिया तो छोटे से दो वर्ड्स में हमें मैसेज कन्वे हो जाता है। इसी तरह से जब हम इंटरनेट के लिए कंटेंट लिखते हैं, तो इंटरनेट पे भी ये पॉसिबल है कि हमें मिनिमल वर्ड्स के लिए कोई कहे कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफोग्राफिक्स यूज करें और मिनिमल वर्ड्स यूज करें, और मुझे ये मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाना है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का काम मिल रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन्फोग्राफिक्स में हम क्या यूज करते हैं, हम विजुअल चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं, मिनिमल वर्ड्स यूज करते हैं। ये विजुअल चीज़ें यूज करने का इसका ये फायदा क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्विक जो है हमारे रीडर को मिल जाती है, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? यस मैम। मैम इसमें फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का भी थोड़ा हो जाता है इन्फोग्राफिक में, ये तो फिर आनी चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग भी। क्योंकि नहीं नहीं, हम तो क्रिएट नहीं कर रहे ना पिक्चर्स, या तो हम डिमांड करेंगे कि आप हमारे डिजाइनर से हमें पिक्चर्स दे दें, या तो फिर हम जो है वो सर्च कर लेंगे, जैसे पिज्जा बे है, या फ्री फ्री हम जो है कॉपीराइट फ्री जो है पिक्चर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, वो हम बता सकते हैं, ठीक है। हमें खुद क्रिएट करने की जरूरत नहीं। क्या क्वेश्चन है, Let me see। अभी आपने बताया कि यूट्यूब पे देख लें, यूज ब्लॉग की करना समझ आ जाएगा। अरीबा अनम्यूट योरसेल्फ, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, अभी आपने अपनी बातों में बताया कि आप कह रही थी कि यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, कुछ आप बता रही थी कि उसमें आपको फिर पूरा प्रैक्टिकली समझ आ जाएगी बात। तो मैं आपसे वही पूछ रही थी कि आप कौन सा लिंक बता रही थी कुछ। जी मैं ये बता रही हूँ कि एसकेएच का जो यूट्यूब पे ब्लॉग चैनल है, वहां पे जाके आप वेब डेवलपमेंट की जो सारी सीरीज है ना, उसको आप जब हम्म। देखेंगे तो वहां पे ब्लॉग्स से रिलेटेड भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, कि ब्लॉगर पे आप कैसे अकाउंट क्रिएट करें, ओके मैम, थैंक ठीक है। तो वो आप देख लें, वहां से आप सर्च करके आप ब्लॉगर पे अकाउंट क्रिएट करना आपको आसानी हो जाएगी।
अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर? क्लियर? मैम इन्फोग्राफिक में हमें जो सर्चिंग है वो कम करनी पड़ती है? ये डिपेंड करता है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है। अगर आपके पास पिक्चर्स भी मौजूद हैं, चीजें भी मौजूद हैं, टॉपिक भी मालूम है, बस आप फिर अपने एसईओ कीवर्ड्स निकालें और मिनिमल जितने वर्ड्स यूज कर सकते हैं फटाफट से बन जाएगा। ये तो डिपेंड करता है ना लेंथ ऑफ वर्क पे और टाइप ऑफ वर्क पे। मैम जो पिक्चर हमने बनाई होगी वो सारा किया होगा, उसको भी हम वो करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे? ये क्लाइंट हमें बताएगा कि इसको भी आपने डिटेल में बताना है? जब इन्फोग्राफिक्स यूज होता है ना तो कंटेंट मिनिमल लिखा जाता है, ये आपको पता होना लाजमी है। अगर आपका क्लाइंट आपसे यही चाहता है ना कि मैं इन्फोग्राफिक्स ऐड करूं ताकि जल्दी इंफॉर्मेशन मिले, तो ये आपको पता होना जरूरी है कि जब हम इन्फोग्राफिक्स यूज करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारा कंटेंट है वो हम मिनिमल यूज करते हैं। क्या मतलब? क्योंकि कंटेंट पढ़ के कोई चीज समझने में ज्यादा टाइम लगता है बजाय उस स्पेसिफिक पिक्चर को। मैंने आपको जब एड कॉपी बनाना सिखाया था तो एड कॉपी में मैंने आपको क्या चीज समझाई थी कि अट्रैक्टिव सी इमेज, छोटी सी कोई वीडियो, ऐसी कोई चीज डालें और साथ ही आप शॉर्ट एंड सिंपल रखें। मैंने आपको तब भी समझाया था, वो भी क्या है, वो भी एक इसी चीज की एग्जाम्पल है कि जब हम शॉर्ट सिंपल कंटेंट लिखते हैं, मोस्ट, मैंने आपको क्या बताया, 3 सेकंड्स होते हैं हमें कस्टमर की या हमारे क्लाइंट की या हमारे रीडर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए सोशल मीडिया पे। अगर आपने कोई जिस आप निश के लिए काम कर रही हैं, जो पर्पस है, सॉरी जिस पर्पस के लिए आप लिख रही हैं उस पर्पस के हिसाब से रिलेवेंट आप जब पिक्चर्स भी लगाते हैं और रिलेवेंट कंटेंट और उसके टाइटल और हेडिंग्स डालते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमें अटेंशन ग्रैब करना आसान हो जाता है। ठीक है? थैंक यू मैम। ब्लॉग के टाइटल नेम सेट नहीं हो रहा। अच्छा, अभी मुझे आप 2 मिनट दे दें, मैं आपको ये सिखाऊंगी कि हम किस तरह से कीवर्ड्स को यूज करें या सिलेक्ट करें। ठीक है? मैं थोड़ी देर में अभी स्क्रीन शेयर करूंगी, मुझे बताइएगा। ओके, कैन यू पीपल सी माय स्क्रीन नाउ? यस मैम। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? उबर सजेस्ट। अच्छा, अब मैं हमने ओपन किया है उबर सजेस्ट। ठीक है? बहुत स्टक कर रहा था इसीलिए मैंने ब्रेक लिया आपसे। उबर सजेस्ट आप ओपन करेंगे, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ। अगर आपको कीवर्ड्स सर्च करने के लिए कोई और भी आप अगर वेबसाइट यूज करें तो इसमें कोई इशू नहीं है। बस मैं आपको उबर सजेस्ट करूंगी, पर्सनली मैं भी यही यूज करती हूँ। उबर सजेस्ट पे फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ से रिलेटेड लिखें तो मैं यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि अभी
सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं हेल्थ से रिलेटेड लिख रही हूँ, मैं हेल्थ से रिलेटेड सर्च करूँ कि क्या कीवर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये कीवर्ड आइडियाज, ये एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे जो कीवर्ड है, अच्छा सीपीसी और एसडी जो है, इससे हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल साइड पे। हम दो चीजों को देखेंगे, एक कीवर्ड को देखेंगे, साथ में हम इसके वॉल्यूम को देखेंगे। यहाँ पे कीवर्ड आ रहे हैं और यहाँ पे वॉल्यूम। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, इसका मतलब ये जो कीवर्ड है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उत, मतलब ये वॉल्यूम बेसिकली किसे काउंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ सर्चेस को काउंट कर रहा है कि ये कितनी मर्तबा सर्च किया गया। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जो टॉप रैंकिंग पे होंगे, वो जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। यहाँ पे क्या है, हेल्थ, हेल्थ फूड नियर मी, ये लोगों ने सर्च किए गए हैं, ठीक है। तो हम इस चीज को किस तरह से यूज करेंगे, हम अपने कंटेंट के हिसाब से, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ इक्विटी, हेल्थी स्नैक्स, ठीक है, और हेल्थ स्क्रीनिंग। अब हम इनसे कीवर्ड्स सिलेक्ट करेंगे और अपने कंटेंट में हम किस तरह से यूज करेंगे, हम अपने कंटेंट में इन वर्ड्स को इस तरह से सेंटेंस में बिठाएंगे कि हमारा ये वर्ड भी यूज हो जाए, और साथ ही जो है वो, जिस तरह से मैं फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ से रिलेटेड मैंने एक जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लिख दिया, मैं इसको स्पेसिफाई करती जाऊंगी। सिर्फ हेल्थ के बारे में तो मैं नहीं लिख रही ना, वो डिपेंड करता है पहले मैं हेल्थ के बारे में, कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट्स हर कंट्री में होते हैं, हर गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। और हमारे लिए भी जरूरी है कि हम हेल्थ स्क्रीनिंग करें, और हम अपनी हेल्थ के हिसाब से हम अपनी पर्सनैलिटी को, हम अपने जो है वो लाइफ रूटीन को, लाइफ स्टाइल को एनहांस करें और अप टू द मार्क बनाएं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, इस तरह का हमने एक सेंटेंस या इस तरह का हमने कोई इंट्रोडक्शन दिया। अब इसमें मैं ये 2 से 3 जो है वो कीवर्ड्स यूज करके चलेगी, ठीक है। फिर मैं आऊंगी अपनी चीज पे। अब हम आइडियाज जो है ना, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इनको लिंकेज करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद मैं आऊंगी उस चीज पे। अगर जैसे डॉक्टर वीबा है, वो क्या लिखना चाह रही है, वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लिखना चाह रही है। पहले हमने हेल्थ के बारे में थोड़ा लिख लिया, फिर मैं मेंटल हेल्थ को जाके यहाँ पे सर्च करूंगी, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लिख लिया। अब वो स्पेसिफिक कंडीशन, जिस कंडीशन के बारे में डॉक्टर वीबा लिखने जा रही है, उस कंडीशन के कीवर्ड्स मैं सर्च करूंगी। उस कंडीशन से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो मैं अपने पास नोट कर लूंगी, ठीक है। फिर ये भी हम कर सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि भाई मेडिटेशन होती है, तो मेडिटेशन से रिलेटेड मैं अपने कीवर्ड सर्च करूँ। कहते हैं ना कि जितनी आप मेहनत से ये काम करोगे, जितनी खूबसूरती से आप अपने कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में ऐड करते चले जाओगे, उतना ही ज्यादा आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग भी होगा, साथ ही साथ आपका कंटेंट मजेदार भी होगा, ठीक है। तो ये तरीका है बेसिकली जिससे हम कीवर्ड्स या की फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज के बारे में लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड लिखा है, तो मैंने फ्रेट निकाल लिया, इम्पोर्ट निकाल लिया, एक्सपोर्ट निकाल लिया, उससे रिलेटेड वर्ड्स को भी आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, जो उसके सिनोनिम्स है, ठीक है। ये क्लियर हो गई यहाँ तक? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। यस अरीबा। ये यस मैम, अरीबा। ये जैसे अभी आपने एक चार्ट ये आपने एक चार्ट अभी दिखाया है, उसके अंदर सीईओ लिखा है और डॉलर लिखा हुआ है, मतलब कीवर्ड्स का, ये मतलब समझ में नहीं आया। ये तो आपने समझा दिया कि अगर कंटेंट राइटिंग में ये सजेशन कीवर्ड्स के लिखें, अच्छे अच्छे वर्ड यूज करें तो अच्छा बनता है कंटेंट। लेकिन ये समझ नहीं आया था जैसे अभी ये उसमें लिखा हुआ था डॉलर वॉलर के हवाले से, जो चार्ट क्या अभी नाम है आपने आपका? दिखाया। आपका नाम क्या है? फरहाना रिजवान।
फरहाना। फरहाना, जी ये जो मैंने आपको दिखाया है, इसमें मैंने आपको दिखाया है कि कीवर्ड्स किस तरह से सर्च करें। हमने जी ऊबर सजेस्ट को खोला, ऊबर सजेस्ट जी के बाद एक बड़ा सा सर्च बार बनाया, जी जी ठीक है, ऑरेंज कलर का। जी उस सर्च बार में हम अपने टॉपिक से रिलेटेड जो सिनोनिम्स है, या हमारा जो टॉपिक हमें है, जो हमें पता है कि हम भाई इस, सबसे पहले तो इंडस्ट्री देखे ना आप लिख किसके लिए रही हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जी आप कीवर्ड सर्च करेंगे। जब आप वहां पे कीवर्ड वो लिखेंगे ना अल्फाज जो जिस जी मकसद के बारे में आप, फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ से रिलेटेड आप कर रही है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, हेल्थ से जी रिलेटेड आपने हेल्थ लिख के उसके कीवर्ड्स देखे, 3-4 सही है कीवर्ड्स वहां से मिल गए। फिर हेल्थ के बाद जी आप प्रिसाइजली अब आप चेक करें, फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर हैं तो आप क्लास लिख लें, फिर क्लासरूम लिख जी लें, फिर क्लासरूम से रिलेटेड आप जो है स्कूल स्टडीज लिख लें, फिर आप जी सेल्फ स्टडी लिख लें। इसी तरह से हम डिफरेंट वर्ड्स के निकालते जाएंगे कीवर्ड, जी जी ताकि वो हम अपने कंटेंट में यूज कर सकें। फिर जैसे आपको ठीक लिस्ट मिलेगी ना, जैसे आप सर्च कर लिया आपने, आप नीचे स्क्रॉल करती जाएं, नीचे सही कीवर्ड्स आइडियाज के नाम से एक लिस्ट आएगी पूरी। उस जी लिस्ट में आपको दो चीजों को देखना है। ये जो बाकी चीजें लिखी हुई है आप किसी को ना देखें, सिर्फ दो चीजों को ठीक देखें, कीवर्ड्स और जी वॉल्यूम। वॉल्यूम और कीवर्ड्स कीवर्ड्स और सही वॉल्यूम, जी। ठीक वॉल्यूम का मतलब ठीक क्या है कि बेसिकली वो काउंट है कि कितनी मरतबा वर्ड काउंट किया गया, ठीक है। ये जो सही हजारों में नंबर डिजिट्स आ रही है ना, तो जी जितना जी ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कीवर्ड होगा, ठीक है। तो जो हमारे ठीक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स बनते हैं उनको हम सिलेक्ट करके अपने पास एक लिस्ट बना लें कि मुझे इन वर्ड्स को यूज करना है, ठीक 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 मैम ठीक थैंक यू मैम थैंक यू है। यू वेलकम। यस। मैम मुझे मुझे ये पूछना था कि जैसे ये जो वर्ड्स हमारे पास एक वो बन जाएगी पूरी, एक लिस्ट बन जाएगी, तो हम इसको डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करेंगे ना, या हमें इसको बिल्कुल, इसी तरह वर्डिंग में यूज करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आप अपने डिफरेंट वर्ड्स आप यही रखें, आप डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, ओके ठीक मैम, है। एक और चीज पूछनी थी, जैसे कि हम मेडिकल से रिलेटेड जब ब्लॉग बनाएंगे कोई, तो उसमें क्या होगा, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल किसी डिजीज को हाईलाइट करें, तो फिर हम उसमें कॉजेस, सिम्टम और प्रिवेंशन और डाइट ये सब कुछ ऐड करेंगे तो भी ब्लॉग ही कहलाएगा, या ये फिर आर्टिकल बन जाएगा? नहीं, ये आर्टिकल तब नहीं बनेगा जब आप उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं डालेंगे, तब तक ये ब्लॉग रहेगा, आर्टिकल रहेगा। जब आप इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या पर्सनल कोई आप चीज डालेंगे या अपना राइटर ओपिनियन देंगे, तब ये ब्लॉग बन जाएगा, यानी ठीक हम है। एंड में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें उसके बारे में, उस जी डिजीज के बारे में, तो वो फिर ब्लॉग बन जाएगा? जी, कि बीइंग अ डॉक्टर ओके। मैंने इतने सारे पेशेंट को जो है क्योर होते हुए देखा है। आप अगर अपना जी जी। एक्सपीरियंस भी डालेंगे तो देन क्या होगा। अच्छा, सिर्फ अपना ओपिनियन डालने से भी नहीं होता, राइटिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो राइटर होता है ना, वो अपना ओपिनियन कहीं ना कहीं दे के जा रहा होता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल जो है बेसिकली क्या है, हमेशा जब भी हम जो भी चीज देंगे वो हम फैक्ट्स, फिगर्स, किसी न्यूज, किसी स्पेसिफिक रिसर्च के थ्रू देते हैं, ठीक है। ये बस चीज आप जहन में बिठा लें। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया है। अभी हम अपने जो हमने कल जो लेक्चर उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, लेट मी सी 1 मिनट। अब हम अपने एसईओ को कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप यू कैन सी नाउ, ठीक है। अच्छा, ये हमने कल का रिकैप ले लिया। अब रिकैप के बाद हम अपना लेक्चर जो थोड़ा सा रह गया एसईओ से रिलेटेड उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, एसईओ कंटेंट राइटिंग जब भी की जाती है तो बेसिकली एसईओ में, अच्छा एक चीज और मुझे आपको बतानी थी। ये पॉसिबल है कि अक्सर ऐसे जैसे कंटेंट राइटर को दिया जाता है ना काम के एसईओ से रिलेटेड लिखना है, तो अक्सर ऐसा भी होता है कि एसईओ में कीवर्ड्स आपको सर्च करके दिए भी गए होते हैं। अगर उनका कोई अपना कोई टेक्निकल बंदा होता है या एसईओ एक्सपर्ट होता है तो वो आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड भी करते हैं। ऐसा कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमें कीवर्ड्स खुद भी सर्च करने पड़े। तो ये मैंने जो आपको समझाया ना कि खुद कैसे सर्च करते हैं, तो ये आपको पता होना लाजमी है। ये भी हो सकता है कि आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड किए जाएं और बस आपको सिर्फ कंटेंट ही लिखना पड़े, ये ऐसा पॉसिबल भी है, ठीक है।
तो मगर अगर जब आपसे कहा जाए कि आप एसईओ वर्ड्स भी खुद सर्च करें, तो उसके लिए फिर क्या तरीका होता है? उसके लिए ये तरीका होता है, जैसे हम रिसर्च करते हैं इसी तरह से अपने कीवर्ड्स भी निकाल के रखते हैं अपने कंटेंट के लिए। इवन दो आप ये प्रैक्टिस करके देखिएगा, जब आप सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बनाए, जैसे एड कॉपी बनाए, तो एड कॉपी में भी एड कॉपी का जो टाइटल रखेंगे आप, एड कॉपी से रिलेटेड जो आप डिस्क्रिप्शन बनाएंगे छोटी सी, उसमें भी आप अगर कीवर्ड्स यूज करके देखें, आपको खुद ही फर्क पड़ेगा कि पता चलेगा कि आपका जो कंटेंट है उस पर रीच बढ़ गई है। इसी तरह से इंस्टाग्राम पे क्या किया जाता है? इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स भी यूज किए जाते हैं। हैशटैग्स जो है वो भी हमारे कंटेंट को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। ठीक है, वो जैसे टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां पे भी हैशटैग्स यूज किए जाते हैं। हैशटैग भी यूज करने का क्या मकसद होता है? ताकि हमारा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, हैशटैग तो वैसे भी बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो गया है ना, तो मैंने कहा मैं हैशटैग का एग्जांपल दूंगी तो वो सब समझ जाएंगे, हैशटैग दिस हैशटैग दैट। अच्छा, अब क्या है कि जब एसईओ के थ्रू कंटेंट लिखा जाता है तो उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशंस हमारी ये होती हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो, उसकी जो रैंकिंग है वो बढ़ सके। ठीक है, रिलेवेंट ट्रैफिक आए। रिलेवेंट ट्रैफिक का मकसद क्या है? कि जो स्पेसिफिक लोग उस चीज को सर्च करेंगे वो उस चीज तक पहुंच जाएंगे, रिलेवेंट ट्रैफिक आएगा ना। ठीक है, और वो लोग आएंगे जो, अच्छा आपने एल्गोरिथम भी देखा होगा कि जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनका एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या है? कि जो आप सर्च कर रहे होते हैं चीजें, आपको एड्स भी उन्हीं चीजों के नजर आते हैं। ऐसा कोई मैजिक नहीं है, ये बेसिकली इसी तरह का उन्होंने अपना जो है सिस्टम रखा हुआ है कि जो जो चीजें हम सर्च करते हैं ना, हमारे हिसाब से हमें फिर एड्स भी उस चीज के आ रहे होते हैं, हमारे आगे चीजें भी स्पॉन्सर्ड भी हमें वही चीजें आ रही होती है। ऊपर लिखा हुआ होता है अक्सर, ऐसी ऐसे पोस्ट आती हैं या ऐसे प्रोफाइल हमारे सामने आ जाते हैं जो बेसिकली हम सर्च नहीं कर रहे होते मगर वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो ये सारा इसी एल्गोरिथम के थ्रू हो रहा होता है। अच्छा, रिलेवेंट ट्रैफिक आएगा, फिर क्या होगा कि बेटर कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट किसे कहते हैं हम? कि देखें आपका जो व्यूअर है, ठीक है, व्यूअर है आप, तो जब वो रीच करता है आपके कंटेंट तक, अगर उसने लाइक किया है नहीं किया, तब भी आपके जो इंसाइट्स बढ़ते हैं ना, जो सिर्फ इंसाइट्स बढ़ते हैं, उसकी बात की जा रही है। अच्छा, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जहन में रखें कि जब भी एसईओ की राइटिंग की जाए, एसईओ से रिलेटेड जो हम राइटिंग करते हैं, उसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि हम सिर्फ सर्च इंजन के लिए लिख रहे हैं, कि बस सर्च इंजन को हमारा कंटेंट जो है वो बूस्ट करता हुआ नजर आए, सर्च इंजन को हमारा कंटेंट नजर आ जाए। सर्च इंजन के लिए हम तब भी नहीं लिख रहे होते। हमारा मकसद होता जरूर है कि हमारा कंटेंट जो है वो सर्च इंजन देखे और उसको आगे ले आए, मगर ये चीज याद रखें कि हमारा कंटेंट हमारा नेचुरली होना चाहिए। बेसिक मकसद हमारा क्या है? हम लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, तो हम उठा के वर्ड्स नहीं लिखेंगे, हम नेचुरली अपने, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, उर्दू में मैंने कुछ सेंटेंस आपको बना के बताए कीवर्ड्स के हिसाब से। क्यों बताया? ताकि आपको ये समझ आनी चाहिए कि मैं अपने मकसद के हिसाब से ही लिखती चली जाऊंगी, मगर मैं जो वर्ड चूज करूंगी वो वर्ड चूज करूंगी जो मुझे दिए गए हैं या मैंने खुद सर्च करके निकाले, जो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मगर हमें अपने उस मकसद से नहीं हटना कि हमारा क्वालिटी कंटेंट तैयार हो। हम वैसे ही इंफॉर्मेशन भी देंगे, अगर आप ओपिनियन बेस्ड देना चाह रहे हैं आप अपना ओपिनियन दें, फैक्ट्स देना चाह रहे हैं आप फैक्ट्स दें, मगर हमारा कंटेंट वही नेचुरल फ्लो में जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। कंटेंट शुड बी टॉपिक रिलेटेड, ये हम सबको पता है। ये कंटेंट जब हम अपने कीवर्ड्स यूज करेंगे उसके बाद भी हमें ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि हमारा जो टॉपिक है वो, जो कंटेंट है हमारा वो टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। राइट ओरिजिनल कंटेंट, दोबारा यही बात कि आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, अपना ओरिजिनल कंटेंट ही लिखेंगे और पोस्ट करेंगे या प्रोवाइड करेंगे। राइट विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स लिखने से क्या फायदा होता है? एक तो आपका जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड के साथ साथ
ऑर्गेनाइज्ड के साथ साथ आपका जो कंटेंट है उसकी रीच भी बढ़ती है, हेडिंग और सब हेडिंग्स, मैंने कल समझाई थी ये बात। फिर मेंटेन कंटेंट लेंथ, जहाँ पे जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप लिख रहे हैं उस लेंथ को आप मेंटेन रखें, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया की पोस्ट रख रहे हैं तो उसमें इतना ज्यादा लेंथी रखने की जरूरत नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपनी लेंथ कैरी करनी है, ठीक है। मतलब सिर्फ मकसद यही नहीं है कि आप बस कीवर्ड बना के कंटेंट ही लिखते जाए, नहीं, जितनी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है इस चीज को आपने खुद मेंटेन करना है। मेंटेन कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या है? कीवर्ड डेंसिटी के मतलब कितने कीवर्ड्स हमें किस हिसाब से यूज करने हैं, ठीक है। मतलब जब हम कीवर्ड्स यूज करते हैं तो कीवर्ड्स यूज करने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि हम बस कीवर्ड्स उठा के रखते जाएं, सिर्फ कीवर्ड्स यूज करते रहें। कीवर्ड्स यूज करने का हरगिज ये मकसद नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ठीक है, तो हमारा हरगिज मकसद ये नहीं होता कि हमें सिर्फ कीवर्ड्स पुट ऑन करने। हमारा मकसद बेसिकली क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमारा कंटेंट भी नेचुरल रहे और साथ ही साथ एक मिनट, क्वेश्चन है अरीशा का, अल राइटिंग टूल क्यों यूज के लिए है? अच्छा, ये अल राइटिंग तो मुझे खुद भी पता कि कौन सा है सॉफ्टवेयर, मैं आज सर्च करूंगी इसके बारे में, आप भी सर्च करें कि क्या है बेनिफिट्स, ठीक है ना। अल राइटिंग हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेट मी टेल यू कि प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है उस पे जो है वो पैराफ्रेजिंग कर रहे होते हैं। पैराफ्रेजिंग क्या होती है? तो अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स अक्सर होते हैं उसमें क्या होता है कि पैराफ्रेजिंग की जाती है। पैराफ्रेजिंग पे कभी भी मत जाएं। पैराफ्रेजिंग से क्या होता है कि आपके जो सेंटेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, उसमें वर्ड्स जो है उसकी वोकैबुलरी डिफरेंट हो जाती है ना, तो उसमें ऐसा कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो आपका फिर भी प्लेजरिज्म में काउंट होता है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप अपना नेचुरल कंटेंट रखें। अच्छा, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। मैम हम थोड़ा सा कंटेंट भी कॉपी नहीं करते। लाइक नहीं अगर नहीं हमने कोई कॉपी की है, नहीं अगर हमने कॉपी किया है उसमें थोड़ी चेंजिंग करके तो भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं पहले अगर लेक्चर 1000 से वर्ड्स आज हैं, अगर 1000 वर्ड्स है हम तो वो खुद ही लिखने हैं। आपको ओरिजिनल अपना कंटेंट क्रिएट करना है अपने आइडियाज के हिसाब से। देखें, जिस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, हर किसी का अपना तरीका होता है बात करने का, इसी तरह से राइटिंग भी लोग राइटर्स को भी पसंद करते हैं। वो क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि जब आप अपनी ओरिजिनल चीज लिखोगे तो आपका राइटिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा, और यही वजह है कि जबकि इंग्लिश में वर्ड्स तो वही है ना, सब वही वर्ड्स यूज करते हैं, मगर जब हम कंप्लीटली अपने राइटिंग स्टाइल के हिसाब से अपना नेचुरल कंटेंट रखते हैं तो उसमें प्लेजरिज्म फ्री आता है प्लेजरिज्म फ्री, ठीक है। जबकि वर्ड्स तो वही हैं, तो वर्ड्स की वजह से प्लेजरिज्म काउंट नहीं होता, आपके राइटिंग स्टाइल की वजह से होता है, ठीक है। थैंक यू मैम। अच्छा, यू वेलकम। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन इन कंटेंट। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? मैं आपको समझा चुकी हूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो बैक एंड पे वेबसाइट पे होता है, जिसमें हम अपनी समरी ऐड करते हैं वेबसाइट की। यू डोंट नीड टू बी गेट वरी अबाउट दैट। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अपने कीवर्ड से लेके हमें किस तरह से अपना कंटेंट जो है, जैसे हम समरी लिखते हैं ना, ये समझ लें मेटा डिस्क्रिप्शन समरी होती है उस वेबसाइट की जो वेबसाइट हमने लिखी हो। अच्छा, राइट एंड टैग हिरारिकली। अच्छा, हिरारिकली का मतलब क्या है कि हम जब भी जो भी कंटेंट क्रिएट करेंगे उसका एक पर्टिकुलरली एक जो है फ्लो होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि
ये डिपेंड करता है कि अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, अगर मैं एग्जांपल दे दूं एक ब्लॉग की, तो ब्लॉग में क्या होता है, हम इन्फॉर्म भी कर रहे होते हैं, साथ साथ हम इंट्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं चीजों से, उसके साथ साथ हम क्या कर रहे होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। उठते ही मैं अगर एग्जांपल्स देना शुरू कर दूं या अपने आइडियाज को बोल रही अटैच थी करना शुरू कर दूं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ भैया। तो आप जब अपना कंटेंट स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो उसकी एक खूबसूरती अलग होगी, ठीक है, और समझ भी आएगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा। ऐड कीवर्ड्स इन ऑथर बायो। ऑथर बायो तब लिखा जाता है जब जरूरत हो। ज्यादातर जब वेबसाइट लिखी जाती है वहां पे भी ऑथर का बायो नहीं होता। ऑथर का बायो हमेशा ई बुक्स में या इस तरह की चीजों में होता है जहाँ पे ऑथर बायो की नीड हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑथर बायो ना सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाता है, ये उनके लिए बात हो रही है जब ई बुक्स लिखे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑथर बायो होता है। चूज रिलेवेंट इमेजेस फॉर योर कंटेंट। आपका कंटेंट हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स, इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स। रिलेवेंट कंटेंट पे बहुत ज्यादा जो है वो उस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी सो दैट आई मे हेल्प यू। किसी को कोई मैम क्वेश्चन है? अच्छा, मैं आज का असाइनमेंट बता दूं, उसके बाद आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। आज का असाइनमेंट ये है कि आपको फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांस पे, इवन लिंक्डइन पे भी आप जाएं और कंटेंट राइटर्स के प्रोफाइल को स्टडी करें। और उसमें क्या होता है, उसमें उन्होंने अपना बायो लिखा होता है, ठीक है। उसमें बायो होता है जिसमें आप अपने बारे में लिख रहे होते हैं, ठीक है, या आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं कि आप क्या हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। इस चीज को आज आपने जरूर स्टडी करना है। स्टडी के बाद आप अपना जो है वो बायो लिखेंगे, आज आप अपना पोर्टफोलियो लिखेंगे। आज टुडे दिस इज द वर्क यू हैव टू डू। आप अपने स्किल्स के हिसाब से, क्योंकि आप अपने आप को खुद मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आज आप अपने स्किल्स के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से आप अपना आज पोर्टफोलियो खुद लिखेंगे, अपने लिए कॉपी राइटिंग करेंगे, कीवर्ड्स निकालें अपने निशेस के हिसाब से। आपका निश है ब्लॉग लिखना, आपका निश ब्लॉग तो है, मगर ब्लॉग में आप क्या चीज है, आप टेक्नोलॉजी को पसंद करते हो, जिस इंडस्ट्री के बारे में आप लिखना चाहते हो। इंडस्ट्री क्या होती है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा हेल्थ है, ठीक है, ये सारी जो डिफरेंट तरह की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, ये सारी क्या चीजें, ये इंडस्ट्रीज होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो जिस इंडस्ट्री में आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, आपकी नॉलेज हो, आपकी डिग्री हो, उस हिसाब से आज आप अपने कीवर्ड्स भी सिलेक्ट करेंगे, अपनी कॉपी राइटिंग करनी है आपको, अपने बारे में अच्छा अपना प्रोफाइल लिखना है। यस, आप क्वेश्चन कर लें प्लीज। मैम हम मैम ये अपना कंटेंट प्रोफाइल वन बाय वन प्लीज। मैम ये जो प्रोफाइल हमें लिखनी है, हमें ऐसा जो हमने ब्लॉगर्स पे अकाउंट बनाया है, वहां पे जो अपनी बायो होती है वहां पे लिखनी है या फिर अलग से वहां पे लिखनी भी है? पोस्ट कर सकते हैं, फ्रीलांस पे जब आप अकाउंट बनाएंगे आप वहां पे भी पोस्ट करेंगे, फाइवर पे बनाएंगे आप वहां पे भी पोस्ट करेंगे। आप जिस भी जॉब पोर्टल के लिए जब भी अकाउंट बनाएंगे ना, वहां पे आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैम हम इसको ब्लॉगर्स के अपने अकाउंट में भी कर दें, क्योंकि वहां भी इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल वहां पे भी कर दें, बिल्कुल वहां ओके, पे भी थैंक कर दें, ठीक है। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चले, थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैम और जो जो चीजें मैंने समझाई हैं वो प्लीज आप जो है वो, यस प्लीज। मैम आपने बोला था जो हम अपना ब्लॉग है वो वहाँ लिखते हैं MS वर्ड पे, फिर उसको पब्लिश करते हैं ब्लॉगर पे। मैम वो मैंने ठीक। वैसे ही किया, लेकिन अभी पब्लिश नहीं किया कुछ। वो जब जैसे ही हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं ना उधर ला के, तो वो मैम डिसअरेंज हो जाता है। उसको कैसे हम कर सकते हैं वो पिक्स तो आप जो उसकी पैराग्राफ इमेजेस है? पैराग्राफ, नहीं नहीं, आप इमेजेस तो वहां पे जो है ना आपको प्रॉब्लम करेंगी ऑब्वियसली। आप पैराग्राफ उठा लें, पैराग्राफ पे पेस्ट करें, उसके बाद पिक्चर को अलग से कॉपी करके फिर आप पेस्ट करें। अलाइनिंग तो आपको ब्लॉगर पे करनी पड़ेगी ना, ठीक है।
आप पैराग्राफ उठाएं, पैराग्राफ को पोस्ट करें, फिर दूसरा पैराग्राफ उठाएं, उसको पोस्ट करें। उसके बाद फिर इमेजेस जो है वो जैसे बीच में अगर आपने इमेज डाली है तो वो अलग से इमेज को आप पोस्ट करें, उसके बाद फिर दूसरे वाले पैराग्राफ को आप पोस्ट करें। ठीक है? ठीक है मैम। ओके, मैं अच्छा सारा मैम, ये लिखा हुआ आ रहा है कि ये लास्ट क्लास है कि लास्ट है, इसके बाद क्लास नहीं होगी कंटेंट राइटिंग की? नहीं, क्लास आज लास्ट क्लास है कंटेंट राइटिंग की। ओके मैम, ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा रहा मेरा सेशन आपके साथ। उम्मीद है आपको थैंक काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यस मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह पाक